हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि जो नए टेक्नीशियन भाई साहब होते हैं, जो नए नए डबल डेकर पे रैम पे काम करते हैं, तो उनको जो रैम को जो रिवॉल्व करते हैं, जो रिफिल करते हैं, उसमें काफी सारी दिक्कत होती है। तो आज मैं उन भाई साहब के लिए एक ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं, जो कैसे हमें रैम को रिफिल करना होता है प्रॉपर तरीके से। जो कोई भी एक नए बंदे अगर रैम डबल डेकर पे काम कर रहे हैं, अगर इसको प्रोसेस पूरे देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो उनको ये पता चल जाएगा कि आखिर रैम को रिफिल कैसे करना होता है। और अगर हम पहले से कर रहे थे तो हमें कहां कहां पे गलती कर रहे थे, ये सारे प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि एक्चुअली में रैम को रिफिल कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए, जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उनको तो एक्सपीरियंस है। अगर वो जैसे मर्जी वैसे पीपीटी पेस्ट लगा करके हिट देते हैं, उनके सारे टेक्निक पता होता है कैसे कैसे हमें रख करके देना होता है। लेकिन जो फ्रेशर होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअल में हमें कैसे हीट देना होता है, कैसे पेस्ट लगाना होता है। तो आज मैं रैम को रिफिल करने का ट्रिक बताऊंगा मैं प्रॉपर तरीके से। तो आते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप की तरफ और यहाँ पे पूरे अच्छे से प्रोसेस समझते हैं रैम को कैसे रिफिल करते हैं। तो यहाँ पे रैम को रिफिल करने के लिए देखिए, क्लीनिंग वगैरह तो हो ही जाता है लगभग। तो ग्लू को सबसे पहले अच्छी साफ करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल डेकर का ही है, तो ग्लू को सबसे पहले अच्छे से साफ करना है। तो मैंने ऑलरेडी ग्लू को साफ कर चुके हैं। एक बार हम ब्रश से अच्छे से साफ करेंगे चारों तरफ, और यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट आपको लगा देना है और पीपीटी पेस्ट यूज करना है 183 यहाँ पे। तो यहाँ पे 183 पीपीटी पेस्ट यूज कर लेते हैं और आयरन से अच्छे से क्लीन करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आयरन की बीट आपके ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे लगा देते हैं। तो अभी जो हम ये आयरन यूज कर रहे हैं, ये हॉकी का है 536। ठीक है, काफी अच्छी आयरन है ये हॉकी का। तो आपको सिंपली ये जो गड्ढे में जितनी भी है ये सोल्डिंग, उसको आपको अच्छे से ऐसे साफ कर लेना है। और ध्यान देने की ये बात है कि आपको आयरन को एक जगह रोक कर नहीं रखना है। इसको गीला करके मशीन से हीट देनी है। देखिए, मशीन से हीट देने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एयर को ज्यादा रख करके यहाँ पे हीट देंगे ताकि जो भी डस्ट वेस्ट या थोड़ी बहुत जो रह गई है उसको अच्छे से साफ हो सके। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए एयर को ज्यादा रख करके हमने हीट दे रहे हैं। हीटिंग यहाँ पे कम रखना है क्योंकि अभी हम साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी क्लीन सही से नहीं हुआ है तो आपको फिर से वही सेम प्रोसेस चलेगा। और इसमें जो होता है डबल डेकर में छोटी सी हमारा मेन होता है, लेकिन इस वाले में देख सकते हैं कि दोनों साइड लगभग बराबर ही हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं। अब आपको करना क्या है, साफ कॉटन क्लॉथ लेना है, पीपीटी को हल्के ड्राई कर लेना है। यानी अब आपका जो मेन है रिफिल करने का, यानी क्लीनिंग वगैरह तो कर ही लेते हैं, बट रिफिल करने के बाद जो हम हीट देते हैं तो उसमें हमें सही से रिवॉल्व नहीं हो पाता है। तो आज वो मेन समझेंगे और लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि एक्चुअल में रैम को रिफिल कैसे करते हैं और हम पहले कहाँ गलती कर देते हैं और जो नए नए इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीपीटी पेस्ट को देख सकते हैं कि हमने ड्राई कर लिए हैं और इसको हमें साफ कॉटन क्लॉथ से, हाथ फिंगर भी आपकी साफ होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से ऐसे पकड़ के रखे रहेंगे। अब इसको हम रिफिल करेंगे। गड्ढे में जो है होल है उसमें हम पीपीटी पेस्ट डालेंगे। पीपीटी पेस्ट हम नॉर्मली ब्लेड से ही डालेंगे, ये वाले ब्लेड के द्वारा।
अब देखिए हीट कैसे देना है, यहाँ पे जो है हीट का ही है। तो जैसे मान के चलिए कि ये आपका एसएमडी मशीन है, यानी ट्वीजर क्या है, एसएमडी मशीन है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से हीट देते हैं, क्योंकि हीट हमारा मशीन से हीट भी निकलती है और एयर भी निकलती है। तो यदि अगर आप इस एंगल से अगर आप रखे हुए हैं, तो होता क्या है कि हमारा हीट के साथ एयर भी निकलती है। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी पीपीटी पेस्ट एक दूसरे से क्या है, लगे हुए हैं। तो जैसे एयर निकलती है तो क्या होता है, हीटिंग के साथ एयर निकलती है, तो वही हमारा पेस्ट यहाँ से मतलब ऐसे आगे की तरफ पास हो जाता है, यानी एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि पहले आप ऐसे हीट दीजिए कि अगर हमारा एयर पड़ता भी है, जैसे कि हम मान के चलिए इधर हीट देंगे, तो इधर हीट देंगे तो हमारा एयर किधर जाएगा, उधर की तरफ जाएगा। तो उधर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये पेस्ट इधर जाने का बहुत कम चांस रहेगी, ठीक है। तो जब इधर जाने का कम चांस रहेगी तो इसका मतलब है कि बॉल बन जाएगी। लेकिन अगर आप वही ऐसे देते हैं, ऐसे इस एंगल से देते हैं, तो ये क्या होगा कि एयर की प्रेशर ऐसे रहेगी और एक दूसरे में क्या हो जाएगी, ज्वाइंट हो जाएगी। तो आपको ऐसे देना है, जैसे कि इधर से इधर दे दिए, बन गया, फिर आपको घुमा लेना है, फिर आप इधर हीट दीजिए इस तरीके से, फिर इसको घुमा लीजिए, फिर आप इस तरीके से हीट दीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको हीट देकर के दिखाता हूं मैं, ठीक है। अब वही अगर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चाहे ऐसे हीट दें, चाहे ऐसे रखें, मतलब बॉल बन जाती है। लेकिन ये स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, तो उसको हमें समझना होता है। एंगल का खेल होता है कि कैसे हमें हीट देना है। तो अब यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, हीट देंगे। यहाँ पे कुछ ज्यादा दिख रहा है मैं, तो एक बार फिर से इसको साफ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे फाइनली हीट देंगे। तो हीट देने के लिए हमें यहाँ पे टिश्यू पेपर को नीचे रख लेंगे और ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको एयर को ज्यादा नहीं रखना है, यहाँ पे एयर को ज्यादा नहीं रखना है आपको। नोजल को भी हम डायरेक्ट पास नहीं ले जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इधर की तरफ हीट देंगे, ठीक है, इस एंगल में। तो हम यहाँ पहले से मशीन थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे। अगर ज्यादा स्पीड में हो रही है तो आपको थोड़ा सा हीटिंग क्या करना है, कम कर लेना। ये हो गया। अब इसको हम मशीन को हटा लेंगे, फिर इसको हम घुमाएंगे ऐसे। फिर हम इधर हीट देंगे। अगर ज्यादा हीट आ रही है तो थोड़ा सा आपको हीट को क्या करना है, कम कर लेना है। नोजल को दूरी पे बना के रखना है। अब इधर की तरफ हीट देंगे। ठीक है, फिर आपको मशीन को हटा देना है, कुछ सेकंड वेट करना है, फिर आपको घुमा लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई आपस में ज्वाइंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किए हैं कि बिल्कुल इस हिसाब से हीट दी है कि अगर हमारा नोजल ऐसे है तो एयर इधर निकलेगी, इधर नहीं जाएगी, मतलब जाएगी तो ना के बराबर जाएगी, जिसकी वजह से ये आपस में ज्वाइंट नहीं हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे हीट देते हैं ऐसे, तो क्या होता है, एयर की प्रेशर ऐसे होती है स्ट्रेट, और स्ट्रेट होने की वजह से ये पीपीडी एक जगह से दूसरी जगह चिपक करके बड़ी छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर बॉल नहीं बन पाती। और जब हम इसको बार बार करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, खराब भी होता है। तो अब आपको करना क्या है कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि बॉल छोटी बड़ी हो जाती है, आपस में ज्वाइंट हो जाती है, तो आपको सिंपली इस तरीके से अच्छे से रिफिल करके आपको आराम से हीट देना है। इस तरीके से हीट देना है, जब इधर हो जाए फिर आपको घुमा लेना है, ठीक है। जब इधर हो जाए फिर आपको घुमा लेना है, क्योंकि आपको कोशिश यही करना है कि जो भी हमारा एयर निकल रही है वो एयर ऐसे स्ट्रेट इधर की तरफ जाए, ना कि इधर की तरफ जाए। जब इधर जाने लगेगी एयर तो क्या होगा कि हमारी बॉल ज्वाइंट हो जाएगी। अब ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे मशीन है जो अगर आप एक पे भी एयर रखते हैं तो उसमें भी हमारा बहुत मतलब एयर निकलता है, ठीक है। जैसे हम क्विक 857 की बात करें तो अगर आप उसमें एक भी रखेंगे ना तो भी एयर निकलेगा, ठीक है। तो मशीन का भी डिपेंड करता है कि मशीन हमारे पास कौन सा है और किस मशीन से हम रिफिल कर रहे हैं या आईसी पे काम कर रहे हैं। तो यदि अगर आप भी 857 DW पे काम कर रहे हैं तो पहली बात है कि आप एयर को कम रखें। दूसरी बात, जो अभी हम ट्रिक बता रहे हैं उस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मशीन है जो हम नॉर्मली भी ऐसे घुमा के हिट देते हैं तो रैम रिफिल हो जाता है। तो अगर आप कोई भी मशीन से काम कर रहे हैं, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो बेहिचक आप ऐसे आप देखिए, पक्का आई एम श्योर वे रिफिल होगी, रिवॉल्व होगी। क्योंकि हमने काफी ऐसे रिसर्च किए हैं कि आखिर ऐसा किया है कि मतलब जो नए हैं, जो नए काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे फोन भी आता है कि सर रैम रिफिल करने में दिक्कत होती है, कोई ऐसा ट्रिक बताइए। तो फाइनली मैं आपको एक ट्रिक लेकर के आया हूं मैं, यही कि कैसे रैम को रिफिल करते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे होनी चाहिए कि जब हम इसको पीछे की तरफ रिवॉल्व करें, यानी जब इसको रिवॉल्व करें तो ये बॉल भी ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है
कि ये जो इसके और इसके जो है मतलब डाउन होनी चाहिए, इससे अप नहीं होनी चाहिए। अगर ये इससे अप हो गई तो हमारा ये जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो फिर ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा अप नहीं होनी चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अप नहीं है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ कुछ बॉल अप लग रही है, छोटी बड़ी लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ब्लेड से इसको कटिंग कर सकते हैं। कटिंग कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप। हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे हो जाता है छोटी बड़ी, तो आपको करना क्या है, सिंपली इस तरीके से ब्लेड लेना है और ब्लेड लेकर के ऐसे आपको काटना है। जो इससे बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इधर से भी आप लीजिए, जो इससे बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, ऐसे कटिंग हो जाएगी। तो आपको सिंपली इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये ऐसे चलाना है, देखिए देखिए, ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं चलाना है, ये बिल्कुल ऐसे चलाना है कि जो इससे अप होगी तो ये कटिंग हो जाएगी। फिर इधर भी कर लेना है आपको, जहां आपको लग रहा है इस तरीके से कर लेना है और करके फिर से आपको फाइनली क्या करना है, हीट दे देना है, ठीक है। फिर इसको आपको थिनर से साफ कर लीजिए और फाइनली इसको हीट दे दीजिए, ठीक है। अगर छोटी बड़ी हो जाती है तो इस तरीके से आपको करना है। तो अगर रैम रिफिल करने में होती है तो ये ट्रिक आजमाइए, आई एम श्योर जरूर होगा। और इसी तरीके से आप बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक लेना चाहते हैं रिपेयरिंग का, तो आप विजिट करें, यहाँ पे सारे चीज प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। और खासकर आईसी फॉल्ट फाइंडिंग के मामले में सबसे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक दिया जाता है। आपको पता भी, अगर मेरे चैनल पे गए होंगे तो आपको पता भी होगा कि एक फ्रेशर स्टूडेंट को हम लोग ट्रेसिंग कैसे समझाते हैं, कैसे सिखाते हैं हम लोग, किस तरीके से समझाते हैं, डिलीवर करते हैं, कैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप वो देख सकते हैं। शायद वो यूट्यूब पे ऐसा पहला प्रोजेक्ट मिलेगा जो ट्रेसिंग लाइन चेक करने का हम लोग तरीका हम लोग बताते हैं कि कैसे एक फ्रेशर स्टूडेंट को हम लोग सिखाते हैं, या फिर जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उनको ट्रेसिंग करने का पता नहीं है तो कैसे हम लोग समझाते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली क्लीन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हीट दे देंगे। ध्यान दीजिए, फ्लक्स पेस्ट आपके पास नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर आप सिरिंज वाले फ्लक्स पेस्ट यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिरिंज वाले फ्लक्स पेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ एक ये 0 साइज पेंटिंग ब्रश आता है, ये ले लीजिए, इससे काफी अच्छा लगता है। ध्यान दीजिए, जब फाइनली हम हीट दें तो यहाँ पे एयर आपको बिल्कुल ही ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और आराम आराम से आपको हीट दे देना है। तो इस तरीके से आपको हीट दे देना है। यहाँ पे आप रोजिन लगा करके भी हीट दे सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई ये नहीं है। तो आज का जो वीडियो था ये था रैम रिफिल करने का ट्रिक, क्योंकि देखिए सीपीयू रिवॉल्व तो कर लेते हैं, है ना, और बट रैम को रिफिल करने में काफी सारी दिक्कत होती है। ग्लू को कैसे हटाते हैं, क्लीन कैसे करते हैं, वो भी कर ही लेते हैं, बट रिफिल करके जब हीट देते हैं तो बॉल आपस में ज्वाइंट हो जाती है, बड़ी छोटी हो जाती है, फिर वो नाखुश हो जाते हैं। तो डोंट वरी, ये वीडियो को एंड तक देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि जहां पे कहते हैं ना कि वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। तो अगर आपको एक बार में प्रोसेस समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके देखें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसको बेशक आप इसको प्रैक्टिकली कीजिए, आप भी कीजिए। अगर आप कंसेप्ट को भूलते हैं तो आप वीडियो के द्वारा कीजिए, जैसे से हम बता रहे हैं वैसे वैसे कीजिए, आई एम श्योर जरूर रिफिल होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसी तरीके से अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो जरूर विजिट करें हमारे www.multitechinstitute.com पे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।